आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी का एक सेट लेकर के आए हैं। काफ़ी अच्छा सेट है और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए ये सेट काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आप ज़रूर इस सेट को बनाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगने ही वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कांसा मिश्रण है कॉपर और टीन का। एकदम याद करते जाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? 1969। एकदम याद रखेंगे। 1969 को चंद्रमा पर मानव सबसे पहला कदम रखा था। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आंवला। एकदम बीबीआई क्वेश्चन। सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे लेने वाला सबसे ब्लड लेगा। एक्सेप्टर तो सबसे ब्लड लेगा कौन? ए बी। ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और ए बी से भी लेगा। सबसे लेगा और सबको देने वाला, इस सबसे लेने वाला होगा। सबको देने वाला ओ। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन। एकदम याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा जिंक राजस्थान में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बंगलोर में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग। चीन की मुद्रा एन। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिससे कि आपको हम वीडियो डालें जिसकी सूचना तुरंत आपको मिल सके। रथ यात्रा एकदम इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। रथ यात्रा पुरी में प्रसिद्ध है। पुरी। भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि मृत्यु दर में कमी आ गया। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा का अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन भारत का लौह पुरुष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकदम इम्पॉर्टेंट है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एलोरा की गुफाएं स्थित है, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। चिल्का झील एकदम इम्पॉर्टेंट है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। विटामिन सी जाना जाता है किसके लिए? तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा मासिनराम। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब हो गया है मासिनराम। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। 22 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न दिया गया है? निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न दिया गया है? तो इसमें दिया गया है सभी को। अबुल कलाम को, सुब्बालक्ष्मी सुब्रमण्यम, सभी को दिया गया है। फिर उसके बाद है कृष्ण के जीवन पर लिखी कविता प्रेम वाटिका रसखान का है। प्रेम रसखान कृष्ण के भक्त थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इसमें चॉइस गलत है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा गलत दिया है इसमें। कवारत्ती है राजधानी किसका? लक्षद्वीप का। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड।
गोबी मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, एकदम याद रखेंगे, दामोदर, और बिहार का शोक सोन। गीत सेठी का संबंध किससे है? गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है, बिलियर्ड खेलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा वो प्रथम व्यक्ति था फू दुर्जी। कंगारुओं का देश, एकदम इंपॉर्टेंट, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। आलबरूनी भारत कब आया था? आलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में आलबरूनी भारत आया था, एकदम याद रखेंगे। आलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। वह महमूद गजनवी के दरबार में एक रत्न था, इम्पोर्टेंट आदमी था। 32। चलिए 33 नंबर करते हैं। राजतरंगिणी के लेखक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजतरंगिणी, कलहन का राजतरंगिणी, एकदम याद रखेंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद है प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख होता है, प्रारंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का होता है। गंगेकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम का है ये। उसके बाद है 37 रणजी ट्रॉफी, एकदम क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी। कुकी जनजाति है मणिपुर में, मणिपुर का है कुकी जनजाति। उसके बाद है वर्ष 91 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 40 भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं MS गिल, मुख्य चुनाव आयुक्त। चंद्रिका कुमार तुंगा है, चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका के राष्ट्रपति। उसके बाद 42 गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना है, गार्डन रीच पश्चिम बंगाल में है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय झंडा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद 45 नंबर कहता है थिम्पू राजधानी है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। गदर पार्टी संगठित हुई थी अमेरिका। गदर पार्टी संगठित कहाँ हुई थी? अमेरिका में। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? बीबी गिरी। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता का प्रावधान है, एकहरी नागरिकता है भारत में, एक नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य का भी केंद्र का भी। 51A अनुच्छेद 51A है, 51 एक मूल कर्तव्य से है, 51A मूल कर्तव्य। सबसे अधिक SC/ST कहाँ है? सबसे अधिक SC/ST की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो SC/ST की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कौन खरीफ फसल है? देखिए ये है रबी है, ये रबी है और चावल है हमारा खरीफ फसल है। दांडी यात्रा 54 में कहता है
दांडी यात्रा संबंधित है, दांडी यात्रा संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। निम्न में से किसे भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट जी के, राजा राम मोहन राय, एकदम याद रखेंगे इसको। उसके बाद कहता है निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? मुद्रास्फीति से लाभ होता है उधार लेने वाले को, उधार लेने वाले को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दयानंद सरस्वती। 57 58 नंबर करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन। उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत उपयोगी है। ओजोन की परत क्या करता है? ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण को रोकता है। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओजोन परत। एक अश्वशक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 746 वाट, 1 HP, इसे वो कहते हैं 1 HP हॉर्स पावर। एक घोड़े की शक्ति को के बराबर ताकत को कहते हैं 1 HP, यानी कि 1 HP मोटर की ताकत एक घोड़े की ताकत के बराबर होता है। जलने पर 1 किलोवाट बिजली 100 वाट घंटा, अगर 10 घंटा चलता है तो 1 किलोवाट बिजली यानी 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। चलिए 73 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ईंधन ठोस है? केरोसिन देखिए लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, बायोगैस इसको मीथेन CH4 कहते हैं, और चारकोल को कहते हैं कोयला को, कोयला ठोस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक प्रिजर्वेटिव नहीं है? कहता है कि कौन सा संरक्षक नहीं है? संरक्षक 3 गो है, एगो संरक्षक नहीं है। तो इसमें देखिए बेंजोइक अम्ल संरक्षक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षक है, सोडियम क्लोराइड है, जल संरक्षक नहीं है। 75 निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है? एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन आवेगा? एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन आता है? श्वास रोग, दमा। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल नीचे से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश दिन में सन से लेते हैं। उसके बाद 76 मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला होता है, जिसका कारण है कि नाइट्रोजन के कारण। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में 79, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद है संयुक्त गणराज्य में C, भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है भारत में। इसके बाद है पृथ्वी की सौर प्रणाली में है, कितने ग्रह हैं पृथ्वी के सौर प्रणाली में? तो 8 ग्रह हैं सौर प्रणाली में, 8 ग्रह, एकदम याद रखेंगे। पादप गृह का प्रभाव पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पादप गृह की गैस है, पादप गृह की गैस कौन कौन हो जाएगा? जल वाष्प, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 82 नंबर कहता है परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल्स होता है, इसलिए हम कहते हैं केंद्र बिंदु में कौन चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद कहता है बच्चों के आम गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है फ्लोरीन, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। परमाणु का बदला हुआ रूप है,
परमाणु का बदला हुआ रूप है यूरेनियम का अल्फा कणिका के रूप में, यूरेनियम का अल्फा कणिका के रूप में। 86 निम्न में से किसे अन्य पदार्थ में और नहीं बांटा जा सकता है, अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता है एटम को। एटम सबसे छोटा रूप है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मॉलिक्यूल में एटम का सबसे आसान अनुपात दर्शाता है? एम्पीरियल फार्मूला सबसे आसान दर्शाता है, एम्पीरियल फार्मूला। 88 पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप यानी कि फैलाया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा फैलाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। डक्टाइल मतलब फैलने वाला। एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम होता है प्रतिक्रिया को बढ़ा देना, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। उसके बाद है 90 चेतना शून्य यानी कि बेहोश करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। कितना शून्य मतलब बेहोश करना, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करते हैं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है, इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इसके अनुपात में होती है। किसके अनुपात में होती है? 91। 91 के चॉइस हो जाएगा होती है, होती है परमाणु वजन के, परमाणु वजन के, परमाणु संख्या के, विशिष्ट घनत्व के, समान वजन के, समान वजन के हो जाएगा। 92 कहता है सरल हरात्मक गति, सरल हरात्मक गति को कहा जाता है एक आवधिक गति कहा जाता है। 93 एक के ऊपर एक रखे दो शीशे, दो शीशा अगर हम रख दें तो उसके बीच में देखते हैं पानी अगर रहता है, पानी डाल दें तो चिपक जाता है। तो चिपकने का मूल कारण क्या है? सतही तनाव। मूल कारण इसका हो गया सतही तनाव, दोनों का सतह के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से वो चिपका हुआ महसूस होता है। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है। 96 वाहन में सफ़र करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? गति की जड़ता इसका कारण है। नीचे उसके बाद 97 सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, इसका कारण है कि वायु में मौजूद जल वाष्प धुआं के कणों पर जम जाता है। उसके बाद है 98 जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो यह गल जाती है क्योंकि इसकी गति संबंधित ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। 99 चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद रहता है क्योंकि चाय के ढक्कन में एक छेद रहता है क्योंकि चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। उसके बाद है 100 नंबर। 100 नंबर करेंगे अंतिम प्रश्न। 100 नंबर कहता है कि हीरा, तराशा हुआ हीरा चमकता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के कुल परावर्तन होता है, इसमें जितना प्रकाश जाता है उतना अंदर से प्रकाश बाहर फेंक देता है जिसके कारण से चमकता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको 10 बार बनाइए। इसको आप एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पॉकेट में रख रहिए, पॉकेट में रख के इसको घूमिए, सही प्रश्न को सुनिए 10 बार, याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखें कि आंसर याद जानी चाहिए। थैंक यू।